हाँ तो प्यार से तो नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हाँ तो जी, आप लोग का गोदली क्लास 10 का हिंदी चल रहा था और आज इसका सफर आप लोग के साथ समाप्त हो जाएगा। लेकर आ गए आप लोग को शिक्षा और संस्कृति जो 12वां चैप्टर है और आप लोग को 12 ही गद्यखंड पढ़ना था और अगला क्लास में चालू होगा काव्य खंड। तो आज हम लोग इसका पूरा तरह से गद्यखंड का काम तमाम कर देंगे, जो कि आप लोग को पूरा महीने 1 से लेकर 12 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया हूँ। जो भी था, निबंध था, कहानी था, मैंने सबको बता दिया हूँ। ठीक है, तो आज हम आप लोग को लेकर चल रहे हैं शिक्षा और संस्कृति। चलिए भाई साहब, आप लोग को शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान देते हैं। शिक्षा और संस्कृति का लेखक है महात्मा गांधी जी। शिक्षा के बारे में, किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और किस प्रकार के नहीं करना चाहिए, ये हमारे महात्मा गांधी जी सिखाते हैं। इसे पढ़ाने से पहले आप लोगों को मैंने लेखक परिचय बताता हूँ। मेरा पढ़ाने का तो आप लोगों को तरीका पता ही है कि पहले लेखक परिचय, उसके बाद जो क्या बातें हैं सारांश के माध्यम से जो मेन बातें मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है लेखक परिचय का जानकारी बढ़िया सब ले लेंगे। लेखक कौन है शिक्षा और संस्कृति का? महात्मा गांधी जी, जो कि एक राष्ट्रपिता के नाम से जाने गए हैं, और बापू और महात्मा, जिनका महान आत्मा हो, वही है हमारे महात्मा गांधी जी, है ना। चलिए, जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 इनमें 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इनका पिता क्या नाम था? करमचंद गांधी, और माता का नाम था पुतलीबाई। माता क्या नाम था? पुतलीबाई था। ठीक है, चलिए, और इनका पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी इनका पत्नी का नाम थे, महात्मा गांधी जी के पत्नी का। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई पढ़ने, वकालत करने के लिए कहाँ गए थे? लंदन। लंदन यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। वहां गए थे 1888 ईस्वी में। याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी वकालत के लिए कहाँ गए? तो लंदन गए थे। किस वर्ष गए थे? 1888 ईस्वी में गए थे। विवाह इनका 1883 में हो गया था। कस्तूरबा गांधी जो कम ही उम्र मानते हैं महात्मा गांधी जी, इनका 5 साल के बाद 1883 में शादी होने के पश्चात ये वकालत की पढ़ाई लंदन चले गए थे। लॉ, और यानी कि वही कानूनी पढ़ाई करना। वकालत समझते होंगे आप लोग, बिल्कुल समझते होंगे बढ़िया से। दक्षिण अफ्रीका जब आए थे, वहां से 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई पढ़ने के आए थे। 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका में उस लॉ को उपयोग करने के लिए, या कह सकते हैं कोई कानून के सिलसिले में या तो कोई केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक वहां उनका सफर रहा, जो दक्षिण अफ्रीका में इनका सफर रहा। तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका सफर कब तक रहा? 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक इनका सफर रहा। भारत कब लौटा? फिर भारत लौटा था जब 14 तक रहा, तो 1915 में भारत हमारे वापस लौटे थे महात्मा गांधी जी। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? 1915। ठीक है, याद रखें, 1915 ईस्वी में भारत वापस आए थे। पहला अहिंसा का पहला प्रयोग कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका में। इसका कुछ है, एक्चुअली क्या है, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ क्यों वहां पर प्रयोग किए थे पहला अहिंसा का प्रयोग। महात्मा गांधी वहां सफर कर रहे थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे, और फर्स्ट कह सकते एसी, फर्स्ट क्लास का एसी का इसने टिकट ले रखे थे महात्मा गांधी जी। तो वहां के दक्षिण अफ्रीका के लोग थे जो कह रहे थे कि फर्स्ट एसी में आप सफर नहीं कर सकते, मतलब काले हैं, आप सफर नहीं कर सकते हैं। तो भाई कहा, हम महात्मा जी क्यों नहीं कर सकते हैं? बस नहीं कर सकते, आप काले हैं। तो महात्मा गांधी जी कह रहा है कि मेरे पास तो टिकट है फर्स्ट क्लास की, मैं कर सकता हूँ कानूनी के अनुसार, कानूनी आधार पर मैं कर सकता हूँ सफर। तो बोला कि आप
ट्रेन से उतर जाइए। तो महात्मा जी कहते हैं क्यों भाई क्यों उतर जाए, जब मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है तो मैं सफर कर सकता हूं कानूनी आधार पे। तो जबरन क्या किया, दक्षिण अफ्रीका के लोग महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिए, प्लेटफॉर्म पर उतार दिए। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं इधर सुनना, इधर आओ, तूने मुझे ट्रेन से निकाला है, आना मेरा देश, ऐसे तो देश में ही था उन लोग, मेरा आना मेरा देश, मैं तुम लोग को देश से बाहर, अपना भारत देश से बाहर निकाल दूंगा, भारत देश से तुम लोग को निकाल दूंगा। और वहां पर दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन, प्रथम आंदोलन को शुरू किए थे महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी को कह सकते हैं ये मनमानी कार्यक्रम मनवाने के लिए इसने सत्य का ही प्रयोग किया है, न लाठी का, न ये गाली का प्रयोग किया अपना मुंह से, कोई चीज का नहीं, सत्य का, सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, जो दक्षिण अफ्रीका के सरकार भी झुक गए थे। सत्याग्रह का मतलब तो सत्य का आग्रह करना, महात्मा गांधी जी किए। आज भाई साहब महात्मा गांधी ये आंदोलन चलाए थे, वहां के सरकार झुके भी, और झुकने के बाद आज अगर जाते आप दक्षिण अफ्रीका प्लेटफॉर्म पर उतरिएगा तो महात्मा गांधी जी का एक बड़ा सा स्टैचू लगा हुआ, तो लोग उसे नमस्कार करते हैं कि आप ही ने काला और गोरा भेद होने का ये छुटकारा पाए हैं। और उसी दिन से सभी काले हो गोरे हो सभी एक समान उस ट्रेन में दक्षिण अफ्रीका, भारत टू दक्षिण अफ्रीका सफर कर सकते हैं। और उनका प्रतिमा है महात्मा गांधी के, इतना रहे। तो पहला अहिंसा का प्रयोग कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका में। कई बार क्वेश्चन आया है, भारत कब लौटे थे, 1915 में जब गए थे ये दक्षिण अफ्रीका, किसी कानून केस के सिलसिले में, और वहां रहे थे इतना साल तक। इनका हथियार क्या था, सत्य और अहिंसा था। सत्य और अहिंसा पर चलते थे, ना ही किसी को गाली देना और न ही किसी पर डंडा उठाना, नहीं लाठी उठाना, बस ये सत्य और अहिंसा पर राह पर चले हैं। और इनका यही मुख्य तरह से हथियार था। क्या क्या ये किए हैं भारत के लिए, स्वराज की मांग किए हैं, अछूतोद्वार का, स्वदेशी का नारा लगाए हैं, उच्च नीच का खत्म किए हैं, जाति धर्म खत्म किए हैं, गुलामी से आजादी, ये सारे इन्हीं का काम है। गुलामी का आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी, स्वदेशी का नारा देने वाले महात्मा गांधी जी, स्वराज की मांग किसने किया, महात्मा गांधी जी ने, उच्च नीच जो होता है, ऊंचा नीचा कहने का मतलब जो भेद था गोरे रंग काले का, वो भी खत्म किए हैं, जाति धर्म भी खत्म किए हैं, कौन सिख कौन मुस्लिम कौन हिंदू, सबको एक समान किए हैं महात्मा गांधी जी, है ना। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार महात्मा गांधी को महात्मा कहे थे। क्या कहे थे, महात्मा। और महात्मा के नाम से और आगे भी कृतज्ञ के नाम से उनका बापू भी कहा गया, महात्मा गांधी को बापू भी कहा गया, राष्ट्रपिता भी रहे, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहें। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर, और कहते हैं भाई साहब रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहे थे, तो गांधी जी भी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहे थे। क्या कहे थे, गुरुदेव। कहते हैं ना कि इज्जत दो तो इज्जत मिलेगा, यही यहाँ पर सीख मिल रहा है ना। पुस्तकें इनका पुस्तकें जो है, पहला पुस्तक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक, महात्मा गांधी द्वारा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, ये आप अगर पढ़िएगा क्लास 12 में इंग्लिश बुक में तो आपको ये मिलेगा।
जो ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्लास 12 में पढ़िएगा आप सब, तो ये आप लोग को पढ़ना होगा, माई एक्सपेरिमेंट बीट ट्रू। तो दो इनका पुस्तक है, पत्रिका दो है, हरिजन, एक यंग इंडिया। हरिजन को सबसे पहले प्रयोग पत्रिका के रूप में हमारे महात्मा गांधी जी उपयोग किए थे। तो ये रहा इनका पूरा तरह से परिचय जो आपको मैंने बता दिया। अब शिक्षा और संस्कृति के बारे में क्या समझाना चाहते हैं महात्मा गांधी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने आपको पिछला बताया कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सफर करे थे, ट्रेन से उसे बाहर निकाल दिया गया, तो महात्मा गांधी जी के बहुत ज्यादा उस पर अन्याय हुआ था और महात्मा गांधी कह दिए थे कि ठीक है, तूने तो मुझे उतार दिया है, ट्रेन से निकाल दिया है, लेकिन आना मेरे देश। और फाइनली अंग्रेजों को अपना देश से बाहर निकाल के रहे। उसने उस समय इतना आक्रोश हुए थे, लाठी किसी पर तो नहीं चलाए थे, गाली तो किसी को दिए नहीं थे, सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, जिससे दक्षिण अफ्रीका के सरकार भी उससे माने भी कि ये कानूनी के अनुसार ही सही है। आज उनका दक्षिण अफ्रीका में कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रतिमा लगा हुआ, लोग उन्हें नमस्कार करते हैं कि आपके वजह से ही आज काले गोरे का भेद खत्म हुआ और लोग एक समान से इस यहाँ ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। चलिए, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा कैसी होनी चाहिए। अब एक बच्चा दौड़े दौड़े मम्मी के पास गया, मम्मी मम्मी मैं क्लास 10th पास कर गया, तो पैसा कमाओ। मम्मी बोली पैसा कमाओ। मम्मी कोई पैसा कमाता है क्लास 10th पास करने के बाद? क्यों नहीं कमाता? आज देखा जाए हमारे भारत देश में शिक्षा तो लोग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं सभी लोग, लेकिन कह सकते इतना आज भारत के अंदर बेरोजगारी है जिसका रोजगार नहीं मिल रहा। आज जो भी आता है रेलवे का, जो भी आता है ITI का, जो भी का आता है वैकेंसी आता है, पुलिस का, बिहार पुलिस का, NDA का, जो भी आता है, 10,000 3 साल के बाद आता, 2 साल के बाद आता, 10,000 50,000 सीट आता, उसमें कितना भरता है लोग? 1 करोड़ 2 लाख 3 लाख भर देता वैकेंसी। तो जो भी बच्चा पढ़ने में तेज होता है उसका इसी तरह से सफर उसका भी फीका पड़ जाता है। तो कह सकते हैं भारत में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। देखो, मैं अपना बात ध्यान सुनिएगा, शिक्षा का मतलब ये हमारे महात्मा गांधी शिक्षा किस प्रकार देना चाहते हैं। शिक्षा वैसी होनी चाहिए, अगर हमारे पास किताब का नॉलेज हो, साइन थीटा कोस थीटा का, प्रवर्तन का, प्रकाश का प्रवर्तन का, ये शिक्षा नहीं है सही रियल में। किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, किताबी के साथ साथ दस्तकारी नॉलेज भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी नॉलेज भी होना चाहिए, एडवांस नॉलेज होना चाहिए। महात्मा गांधी जी कह रहे, मैंने जब 10th पास किया था तो कोर्स किया था कंप्यूटर का, और जब मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन, जब उस समय कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल आने के बाद मैंने सोचा कि मैंने कोर्स किया, कोर्स करने के बाद कंप्यूटर कोर्स जो होता है कंप्यूटर कोर्स किया, कंप्यूटर से और इंटरनेट के बारे में मैंने जाना, हमें उनसे दास्ता हो गया, दोस्ती हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऑफलाइन पढ़ाता ही हूँ तो ऑनलाइन क्यों ना कर दूं। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। फिर मैंने ये सोचा कि क्या पता भी वीडियो पर व्यू आएगा कि नहीं आएगा, दिस दैट, मैंने नहीं सोचा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। हमने एडवांस दिमाग लगाया। अगर हम कंप्यूटर के बारे में ना जानते, इंटरनेट के बारे में ना जानते, तो क्या ये हम ऑनलाइन लाते? बिल्कुल नहीं लाते। और भी हमारे एज के लोग हैं सर,
एज के सर है, जिसको नॉलेज है, जानकारी है, वो अपना कर रहे हैं, और जिसको पास नहीं है वो नहीं कर रहे हैं। और मेरे से भी ज्यादा लोग कर रहे हैं, लाखों कर रहे हैं, हजारों कर रहे हैं ना। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं बच्चों कि एडवांस कुछ न कुछ करते रहो, एडवांस नॉलेज लेते रहो, टेक्नोलॉजी की जमाना है। यानी कहने का मतलब है कि आप बढ़िया से कोई पेंटिंग करना सीख जाओ, पेंटिंग करना, या कोई बढ़िया से लकड़ी बनाना वाला सामान सीख जाओ, या तो खेती करने में वाला बढ़िया से सीख जाओ, या तो कंप्यूटर चलाने के लिए बढ़िया से सीख जाओ। ये सबसे अच्छा शिक्षा हो सकती है, दस्तकारी शिक्षा हो सकती है, दस्तकारी शिक्षा इसे कहते हैं। तो बढ़िया शिक्षा क्या बताते हैं महात्मा गांधी, सुनिएगा ध्यान से। अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा। अहिंसक, एक होता है हिंसक जिसे मारना, पीटना, काटना, छाटना। हमें इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए हमारे अंदर, और अपने बच्चों को भी वही शिक्षा दीजिएगा जो मैं आप लोग जो ले रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटी को भी वही शिक्षा दीजिए। कहते हैं महात्मा गांधी, अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। किसी को मारना, किसी को काटना, हमें एक शिक्षा जो होना चाहिए, जिसमें मिलने पर, प्राप्त होने पर शांति हो, धैर्य हो, इस प्रकार की शिक्षा होना चाहिए। किसी को, जीव को नहीं काटो, किसी को काट के मत करो, किसी को थप्पड़ मत मारो, ये शिक्षा नहीं। अहिंसक शिक्षा होना चाहिए, जिससे प्राप्त करने से हमारी आत्मा को शांति मिले। इस प्रकार की शिक्षा पहले होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, अगर आत्मा के बारे में बोला जाए, आत्मा की बात किया जाए, तो अगर हम यहाँ पर वीडियो रोक कर और वीडियो को और भी बढ़िया बड़ा कर दिया जाए, तो अगर आत्मा की बात किया जाए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमें कहाँ जाना है, देखो यहाँ पर बात किया जाए, एक तरह से हम लोग यहाँ पर रोल के रूप में निभा रहे हैं, एक हम लोग का कैरेक्टर मिला है, हमें कहाँ जाना है, हमें किससे मिलना है, हमें किसमें जाके मिल जाना है, ये आपको ही पता है और हमको पता है। ये चीज को भी ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा क्या होता है, सत्य क्या है। सत्य के राह पर चलना बहुत जरूरी बच्चों। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहते हैं आप सब, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। सत्य के राह पर चलना बेहद ही जरूरी बच्चों। सत्य की ही जीत होती है। आप पढ़े होंगे मंगलम पाठ में, पहला चैप्टर है संस्कृत में, सत्य का ही जीत होती है, असत्य का नहीं जीत होती है, तो सत्य का ही जीत होती है। प्रेम क्या है, प्रेम के आज के लोग क्या कहते हैं, एक लड़का एक लड़की क्या कहता है, प्रेम, प्रेम के लोग कहते हैं अब लव है। एक लड़का एक लड़की जो लव करता, प्रेम करता, वही है लव, वही प्रेम। नहीं बच्चों, प्रेम वह नहीं, प्रेम हम उसे कहेंगे, ये तो आज के डेट में लोग कहते हैं कि हमें प्रेम हो गया एक लड़की से, एक लड़का से। सभी बच्चों के कमेंट में पढ़ता हूँ तो कुछ कुछ को तो सही रहता है, लेकिन वो प्रेम नहीं है। प्रेम जो होता है एक माता और बेटा के साथ प्रेम होता है। हम उसे, देखिए ये जो प्रेम होता है ना, इसे कहते हैं आकर्षण। लव हो गया, आकर्षण हो गया, दिस इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन, या अट्रैक्शन है। हम उसको सुंदरता पर जा रहे हैं, वो सुंदर लग रही है, इसीलिए हमें उससे प्रेम है। तो सुंदरता एक समय तक सीमित नहीं रहता, वो भी खत्म हो जाता, वैलिडिटी नहीं है उसका, वो भी खत्म होता है। तो उसको अगर हम सुंदरता से प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम नहीं,
आज के डेट में लोग यही कर रहे हैं। दिस इज अट्रैक्शन, प्रेम। ये सब नहीं प्रेम। सब प्रेम कहने का मतलब होता है एक माता और एक बेटा का प्रेम। कैसी भी हो मेरी माँ, हम उसे प्रेम करते हैं, चेहरे से नहीं प्रेम करते, बस प्रेम है, एक लगाव है, प्रेम है। भाई बहन का प्रेम, भाई बहन कैसी भी हो, कठुल्ली हो, काली हो, जो भी हो, लंगड़ी हो, जो भी कुछ भी हो, लेकिन प्रेम है उससे हमारी और उस बहन का प्रेम। एक दोस्त का प्रेम कह सकते हैं। अगर मुझे कोई मार रहा है तो मेरा दोस्त दौड़ के बचाने आएगा। ये क्या है बच्चों? प्रेम है। मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा मुझे गाली देगा तो आप सब में बोलिएगा ना, क्यों भाई, क्यों गाली दे रहे सर को? सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो क्या है ये? प्रेम है। क्या है ये? प्रेम है। तो प्रेम हम इसे ही करते हैं। समझ रहे बात को? बिल्कुल समझ में रहे होंगे। तो आज के लोग, यही विशेषता है, आज के लोग लव के अलग ही अंदाज में ले जा रहे हैं, है ना। सत्य की बल का अनुभव होना चाहिए, इंद्रियां का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना चाहिए, इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। इंद्रियां का मतलब आंख है, नाक है, मुंह है, हाथ है। आंख बढ़िया दिए हैं बढ़िया चीजों देखने के लिए, हम खराब चीज को नहीं देखते। मुंह दिए हैं शब्द बोलिए, सॉरी शब्द बात, अच्छा बात बोलिए, और हम उसे गाली दे के बोल रहे हैं। तो जो इंद्रियां हमारे हैं, हम सही से उपयोग करें, बुद्धिपूर्वक प्रयोग करें, यही बढ़िया शिक्षा है। समझ गए? आग दिए हैं, हम क्लास वाले वीडियो देखें तो आप सब दिन भर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में लगे हैं चैटिंग में, क्या ये अच्छा बात है? अरे भाई साहब, आप कुछ बढ़िया से यूट्यूब खोलकर आप अपना सिलेबस पढ़ लो, अपना चैप्टर वाइज पढ़ लो। इंद्रियां जो भी आपको मिला, हाथ को बढ़िया जगह उपयोग करो, मतलब कि आप जो भी आप गलत जगह पर निगाहें रख रहे हैं, आप दिन भर कान में लगा लिए भोजपुरी गाना सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि सब गाना भोजपुरी खराब ही होता, कुछ बढ़िया होता, लेकिन जो आपके लिए बेकार है हम उसे क्यों सुने? तो महात्मा गांधी कहते हैं कि इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक प्रयोग करिए, यही बढ़िया शिक्षा है। मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा की जागृति होती है, मस्तिष्क के साथ साथ। सर मेरा माइंड बढ़ रहा है, मेरा माइंड इतना तेज हो रहा है कि मैं पूरा त्रिकोणमिति पढ़ा दूंगा, प्रकाश के परिवर्तन याद कर लूंगा, पूरा डिफिनेशन सारा चीज कर लूंगा, एपी जेपी सब याद बना लूंगा, लेकिन आत्मा का जागृति भी तो करना चाहिए। देखो, कह सकते हैं माइंड हमारा जो होता है चंचल होता है। आपसे मैं एक बात कहता हूं, अगर आप सुबह उठते 5 से 6 बजे, तो आप सुबह उठकर 5 मिनट थोड़ा सा दम स्थिरता से दम, जो प्रभु को आप मानते उस प्रभु को नाम लेकर दम इस प्रकार सांस लीजिए 5 मिनट। जितना भी आप जो चीज सोच रहे हैं, वो चीज कि हमारा दोस्त क्या कर रहा होगा इस समय, हमारा हम क्या कर रहे इस समय, वो चीज हमारी बहन उस समय क्या कर रही होगी, मम्मी क्या हाँ गई होगी, वो चीज आपको सोचने में कम हो जाएगा और फिर आपको मन शांत हो जाएगा, फिर आप बैठिएगा पढ़ने के लिए, पढ़िएगा सब। ठीक है। आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब होता है हृदय की शिक्षा। ये हृदय, आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब होता है हृदय की शिक्षा प्राप्त करना। ये समझ रहे बात को? ये जितना पूरा हमारा पाठ है, हृदय की शिक्षा होती है। केवल बुद्धि बढ़ाने से हम उसे घटिया शिक्षा करते हैं। बुद्धि नहीं बढ़ाना है, उसे बढ़िया जगह उपयोग भी करना है। समझ रहे बात को? केवल बुद्धि बढ़ाने से नहीं हो सकता है, उसे सही जगह लगाना भी है, दिमाग को, मस्तिष्क को सही जगह लगाना है। तब केवल बुद्धि बढ़ाने को घटिया कहा गया, एकांकी कहा गया। महात्मा गांधी, खाली बुद्धि बढ़ाने से नहीं होगा, उसे उपयोग करना होगा। समझ गए? शिक्षा, शरीर, बुद्धि, आत्मा। अब बड़ा शरीर को हम
बैठ के पढ़ पढ़ के इतना बड़ा कर देंगे, ये नहीं सही है। फिट रहिए, शरीर को भी फिट रखिए, समझ रहे हैं, शरीर को भी फिट रखिए, बुद्धि को भी रखिए दम, आत्मा से जुड़े हुए दम। महात्मा गांधी कहते हैं कि संस्कारी शिक्षा होना चाहिए, सीखना आवश्यक है। मैंने बताया आप सबको, कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग जितने भी बच्चे देखिएगा, आप क्लास 10 का अगर एग्जाम दे दीजिएगा तो आप जाकर कंप्यूटर कोर्स जरूर कर लीजिएगा। कौन कौन करिएगा जरूर कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। संस्कारी शिक्षा होना चाहिए, उसे पेंटिंग बढ़िया सीख जाओ बनाने के लिए, कोई लकड़ी का सामान बनाना सीख जाओ बढ़िया से, मतलब अपने अंदर एक बढ़िया सा चीजें डेवलप करो, यही बढ़िया शिक्षा है। किताबी ज्ञान नहीं हो सकता बच्चों आज के, ये किताबी ज्ञान के अलावा भी एडवांस नॉलेज होना अनिवार्य बच्चों। दिन भर आप मोबाइल के अंदर अगर रहिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, इससे आपको नहीं लाभ बढ़ेगा। आपके समय तो आपका मोबाइल है। जब मैं पढ़ रहा था, इंटर लेवल में था, मैट्रिक में, मेरे पास एक माइक्रोमैक्स का फोन था, और आपके पास तो अभी तो है फोन, आप लोग देख रहे हैं वीडियो जो है ना, सोचिए तो कितना डेवलप हो रहा है। लेकिन आप उसके साथ भी तो डेवलप करिए, डेवलप हो रहा है तो आप भी तो डेवलप होइए, है ना, समझ रहे बात को। तो संस्कारी सिखाना आवश्यक है, ठीक है। शिक्षा पद्धति मस्तिष्क और आत्मा के उच्चतम विकास है, मस्तिष्क का भी और आत्मा का उच्चतम विकास होना चाहिए, ये है शिक्षा पद्धति। पश्चिम सभ्यता के खिलाफ थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी किसके खिलाफ थे? पश्चिमी जो सभ्यता था उसका, वहां का सभ्यता उनको अच्छा नहीं लगता था, मतलब सभ्यता उनका अलग था, वहां का सभ्यता महात्मा गांधी जी उनका खिलाफ थे। महात्मा गांधी कहते हैं मेरा धर्म कैद खाना का धर्म नहीं है। ये किसने बोला था? महात्मा गांधी बोला था। इनको क्या बोले थे? मेरा जो धर्म है कैद खाने का धर्म नहीं। ये किसकी पंक्ति है? महात्मा गांधी जी की पंक्ति। बस यही रहा। तो महात्मा गांधी फाइनली बोलते हैं बच्चों कि शिक्षा जो होना चाहिए दस्तकारी और आत्मा का विकास हो, बुद्धि का विकास हो, दस्तकारी उसका नॉलेज हो, डेवलप हो, इसके अंदर वो विकास हो, ये इस प्रकार की शिक्षा होना चाहिए। केवल किताबी ज्ञान होने से आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ये आप माइंड में सेट कर लीजिए। आपके अगर आप पूरा बुक्स आपको माइंड में है, उससे कुछ नहीं हो सकता। आपके अंदर एडवांस नॉलेज होना अनिवार्य है। आज की डेट में एडवांस बनिए, एडवांस नॉलेज भी रखिए, ये सबसे बड़ा शिक्षा महात्मा गांधी जी बता रहे हैं। तो आपका आज के क्लास में पूर्ण तरह से खत्म हो गया है, और इनका मृत्यु जो कह सकते हैं 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हो गया था, और इन्हें मृत्यु नहीं हुआ, कोई पगलेट था, सिरफिरे था, इनको गोली मार दिया था, जिनका नाम था नाथूराम गोडसे, और इन्हें दिल्ली में ही मारा गया गोली, ठीक है, याद रखिएगा। 30 जनवरी 1948 में हमारे जब गोली मारे थे महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी के मुंह से हे राम निकला था। क्या निकला था? हे राम। जब वो प्राण को अपना त्याग रहे थे, हे राम बोलकर अपना प्राण को महात्मा गांधी जी त्यागे थे। तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी में सिरफिरे जो नाथू गौतम कह सकते पगलेट था, वो उन्हें गोली मार दिए थे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम, और इसका पीडीएफ आप लोगों को पूरा मिल जाएगा। अगर आप सब 1 से लेकर जो भी है 11 चैप्टर तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाकर सुनिए कहानी को, बहुत अच्छा से मैंने आप लोग को साथ एक्सप्लेनेशन व्याख्या कर दिया हूं ढंग से, ठीक है। तो आज के इतने तक, इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ जो कि गूगल ड्राइव करके मिलता है, आप उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आज के हम यहीं तक इनका कहानी तमाम। अब अगला क्लास में हम लेके आएंगे आपको काव्य खंड। काव्य खंड कहते हैं जो कविता होता, आप लोग कविता पढ़ाया जाएगा। तो अब कविता के लिए उतना देर नहीं करना होगा, आप सब जरूर इस वीडियो को फैलाइए और आगे पोस्ट करिए, आगे शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा गद्य खंड का कैसा सफर रहा आपको, और मेरे साथ जरूर बताइए। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।